हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण सभी को। आज का हमारा टॉपिक है EDTA मेटल कॉम्प्लेक्स कीलेट स्ट्रक्चर। EDTA धातु संकुल कीलेट संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कीलेट वलय बनती है और कीलेट वलय इसको स्टेबिलिटी देती है, स्थायी देती है किसी संकुल को। तो इसके बारे में बात करें हम तो EDTA के पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं हम। EDTA का मतलब क्या है, EDTA की फुल फॉर्म क्या है देखना। EDTA देखो, EDTA ये भी अपने आप में एक फुल फॉर्म पूछा जाता है। वैसे ही EDTA एक फुल फॉर्म मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। E का मतलब है एथिलीन और D का मतलब डाइएमीन, T का मतलब है टेट्रा और A का मतलब एसिटिक एसिड। अब यहाँ कभी कभी एसिटिक एसीटेट हो जाता है, एसिटिक एसीटेट हो जाता है क्योंकि संकुल फॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर एसीटेट ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, वैसे पूछा जाए एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, लेकिन संकुल फॉर्मेशन में एसिटिक एसीटेट ही लिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। वैसे नॉर्मली बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, और एथिलीन की स्पेलिंग ये होगी। ठीक है, यहाँ पर एथिलीन बोला जाएगा। कार्बन कार्बन, दो कार्बन है यहाँ पर। इस कार्बन के साथ किसकी बॉन्डिंग हो रही है, देखो कार्बन है, कार्बन के साथ एथिलीन डाइएमीन। डाइएमीन मतलब दो नाइट्रोजन एटम यहाँ से बॉन्ड किए हुए हैं। पहले तो हम इस स्केलेटन की बात कर रहे हैं, एथिलीन डाइएमीन, राइट। अब यहाँ बैलेंस ही क्लियर कर देते हैं। CH2 हो गया, हाइड्रोजन इधर लगा दिया। अब नाइट्रोजन की बैलेंस होती है 3, 1 2 3 हो गया, इधर 3 हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एसीटेट, देखो एथिलीन डाइएमीन, डाई मीन्स 2 और एमीन NH2 ग्रुप मतलब नाइट्रोजन वाले ग्रुप। तो एक और एक दो हो गए यहाँ पर। टेट्रा, अब यहाँ टेट्रा एसिटिक एसिड या टेट्रा एसिटेट, तो यहाँ देखना CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान रखना भाई, देखो यहाँ पर मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना दी है। एथिलीन डाइएमीन 1 2 3 4, टेट्रा, टेट्रा में 4, एसिटिक एसिड, तो ये तो एसिटिक एसिड हो गया, ये इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। वैसे एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, CH3COOH होता है, लेकिन आप ध्यान रख लेना यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाती है, क्योंकि आपको दिखाई देगा CH2 बल्कि CH3 होता है, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब चूँकि यहाँ पर हम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन हटेगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एसीटेट। तो यहाँ पर ये एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है, तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा ना, कीलेट बनेगी, तो यहाँ पर ये इसको एक एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 देयर आर 4 हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, निष्कासित हो जाएगी, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन यहाँ पर से एक लोन पेयर देगा और मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध बना लेता है, जिसके कारण यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, संकुल का निर्माण होता है। देखें हम स्ट्रक्चर ऑफ EDTA विद मेटल। ये बात क्लियर हुई भैया आपकी। देखते हैं हम EDTA की मेटल के साथ कीलेट स्ट्रक्चर। देखना, कोई भी मैं मेटल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मेटल M4 मेटल ले लिया। अब यहाँ पर M यहाँ पर मेटल के लिए यूज़ किया जा रहा है, ध्यान रखना। M4 मेटल, और मेटल यहाँ पर हो सकता है कैल्शियम और Mg भी हो सकता है। ठीक है, ये दो मेटल जनरली S ब्लॉक के एलिमेंट्स में आते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ पर दो मेटल यूज़ किए जा सकते हैं। और
अब यहाँ देखें मेटल कॉम्प्लेक्स में होता है क्या है, कॉम्प्लेक्स में मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड होता है। लिगेंड ईडीटी एक लिगेंड है। ईडीटी कैसा लिगेंड है, ईडीटी हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ईडीटी कैसा लिगेंड है, ईडीटी इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड। ईडीटी किस टाइप का लिगेंड है भाई, हेक्साडेंटेड। हेक्सा मीन 6, डेंटेड मीन्स बॉन्ड, मतलब ईडीटी किसी भी मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड ये बनाएगा। और बॉन्ड किस तरह के होंगे, 6 बॉन्ड पूरे होंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब ईडीटी 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको बोला जाता है हेक्साडेंटेट। इसलिए क्या बोला जाता है इसको, हेक्साडेंटेट। ईडीटी कैसा है भाई, हेक्साडेंटेड। 6 यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ईडीटी को हेक्साडेंटेड बोला जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ईडीटी किस टाइप का लिगेंड है, ईडीटी है हेक्साडेंटेड लिगेंड। और यहाँ पर मेटल कैल्शियम हो सकता है और मैग्नीशियम हो सकता है, और ये मेटल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो M फॉर मेटल। अभी हमने स्ट्रक्चर देखी, स्ट्रक्चर हमने ईडीटी की देखी। अब हम कीलेट बल्ले बना रहे। कीलेट का मतलब एक सर्किल, एक पूरी तरह से चक्रीय स्ट्रक्चर। कीलेट का, अब कीलेट की बात और कर लो। देखो कीलेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर एक तरह से चक्रीय, एक बल है, एक रिंग स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं हम। यहाँ पर बलय बन जाएगी, मतलब किसी व्यक्ति को चारों तरफ घेर लिया जाए। किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लिया जाए तो वह व्यक्ति फिर निकलेगा कैसे, उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा मेरी ज़िंदगी इसी बलय में हो जाएगी, तो वो अपने आप मन को शांत करेगा, स्टेबिलिटी उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी। तो यहाँ ही वो स्थिति है। मेटल को कीलेट फॉर्मेशन के टाइम, कीलेट के निर्माण के दौरान ईडीटी 6 बॉन्ड के द्वारा इसको सराउंड कर लेता है, घेर लेता है। तो ये इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबिलिटी आएगी और आपके समझ में आ जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, इस बात ध्यान रखें। तो पहले हम एथिलीन के बारे में बात करेंगे। कार्बन, एथिलीन। देखो मैंने स्ट्रक्चर ईडीटी बनाई, इस तरह बनाई। एथिलीन CH2, ये एथिलीन हो गया। कार्बन की वैलेंसी हम किसके साथ बॉन्ड करा रहे हैं, N के साथ। ओके, N, ये एथिलीन और डाइएमीन। अब देखिए इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, CH2। CH2 के साथ कौन जुड़ा हुआ था, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा हुआ था, OH। ध्यान रखना दोस्तों, OH जुड़ा हुआ था। मैंने OH की हाइड्रोजन के बारे में बोला था कि हाइड्रोजन यहाँ से हटेगी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब। तो यहाँ से O, इस तरह से एक बॉन्ड यहाँ से इस जगह से बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, नाइट्रोजन पर लॉन पेयर हैं, तो एक बॉन्डिंग नाइट्रोजन के लॉन पेयर द्वारा हो जाएगी, 2 बॉन्डिंग हो गई। अब आपने देखा था नाइट्रोजन के पास एक CH2 और था, क्योंकि टेट्राएसिटिक एसिड था ना, टेट्राएसिटिक एसिड। तो यहाँ पर CH2 के साथ फिर C डबल बॉन्ड O था, इसके साथ फिर ऑक्सीजन, और इसके साथ फिर ये एक बॉन्ड। कुल मिलाकर देखा कि ये नाइट्रोजन वाले स्ट्रक्चर से एक बॉन्ड कोऑर्डिनेशन ये, दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये ऑक्सीजन वाला, तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये ऑक्सीजन, मतलब ये CH2 C डबल O, CH2 C डबल O और O, C डबल बॉन्ड O और O। तो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3। सारे एरो वाले जो बॉन्ड बने हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ध्यान रखना। और कीलेट स्ट्रक्चर में देखो, अभी इस मेटल को, इस धातु को पूरी तरह से एक जकड़ लेंगे, एक पंजे में डाल देंगे। 6 उंगली वाला पंजा होगा, इसमें भी डाल दिया जाएगा। देखो मैं अलग कलर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से। तो नाइट्रोजन के पास ये लॉन पेयर, इसी तरह से ये लॉन पेयर मैंने दर्शाए, बाकी ये लॉन पेयर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बॉन्ड पेयर में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बन गया। इसके बाद ये नाइट्रोजन के साथ कौन है भाई, CH2। CH2 के साथ फिर कौन है, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड के साथ कौन है, एक ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या करेगी, एक बॉन्ड बना लेगी यहाँ पर। कैसा बॉन्ड बन जाएगा,
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। इसके साथ फिर इस नाइट्रोजन के साथ फिर एक CH2 COO और जुड़ा हुआ है, CH2 COO, फिर इसके साथ ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन फिर क्या करेगी, एक बॉन्ड और बना लेगी। इसी तरह देखा जाए तो आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 टोटल का 3 + 3 मतलब हो जाएगा 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर। 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कारण EDTA को हेक्साडेंटेट लिगेंड बोला जाता है। और ये ध्यान रखना, इसके कारण अब देखो मेटल है, धातु है बेचारा, मेटल है, पूरी तरह घिर गया ना चारों तरफ से, अब निकले कैसे बताओ। किलेट रिंग हो गई ना, तो किलेट रिंग होने के कारण ये स्टेबिलिटी यहाँ पर पूरी तरह स्टेबिलिटी बन जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर EDTA मेटल किलेट स्ट्रक्चर है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर EDTA। कोई भी आप डायग्राम बनाए एग्ज़ाम में तो उसके बाद है ना आप ये ज़रूर लिखें EDTA M कॉम्प्लेक्स कीलेट स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर कारण देखिए ये स्टेबिलिटी हो जाती है और ये आपको क्या करे कि आपको नंबर दिलवाए कि कुल मिला के एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो लगाएंगे ना अपन, ये कैपिटल ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पर कोई मेटल हो सकता है, यहाँ तो +2 लगा दो या इधर लगा दो, +2 लगा दें यहाँ। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 ऑफ दिस मेटल। और ये कौन सा मेटल है, M+2 Ca+2 हो सकता है या Mg+2 हो सकता है। अब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए, आप कैल्शियम का EDTA कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम का EDTA स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना है, मैं M मेटल के स्थान पर आप Ca+2 लगा देना, वही काम आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर M के स्थान में Mg+2 लगा देना, मैग्नीशियम वाला EDTA कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा EDTA मेटल कॉम्प्लेक्स किलेट स्ट्रक्चर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सबका ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। आप अच्छे पढ़ें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ऑल द बेस्ट।